नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पहला लेक्चर हो चुका है, ये है हमारा दूसरा लेक्चर। तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने पहले लेक्चर में रासायनिक अपक्रिया, अभिकारक उत्पाद, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया की हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे, अब रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अभिलक्षण तो हमारी हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण पढ़ने वाले हैं। तो अभिक्रिया होने के प्रमुख लक्षण, निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं जो रासायनिक अपक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। होना प्रदर्शित करते हैं। अपक्रिया होने के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं जो रासायनिक अपक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। यदि रासायनिक अपक्रिया में जो मैं अभी लक्षण लिखाने वाला हूँ, ये लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो हमारा पहला लक्षण है, यहाँ पे पहला लक्षण है हमारा गैस का निकलना। गैस का निकलना या उत्सर्जन या उत्पन्न होना। पहला अभिलक्षण है हमारा गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन होना या गैस का उत्पन्न होना। और दूसरा अभिलक्षण है अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना। और तीसरा अभिलक्षण है रंग परिवर्तित होना, रंग परिवर्तित होना। और चौथा अभिलक्षण है तापमान में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना। और पांचवा और लास्ट हमारा अभिलक्षण है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। तो हमने हेडिंग डाली पहले रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, जिसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला जाता है।
जिसके बारे में हमने लिखा कि अपक्रिया होने के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जो रासायनिक अपक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको 5 लक्षण में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो मतलब कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और 5 लक्षण कौन कौन से हैं? गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन होना या गैस का उत्पन्न होना, और दूसरा लक्षण है अवक्षेप बनना, और तीसरा लक्षण है रंग परिवर्तित होना, और चौथा लक्षण है तापमान में परिवर्तन होना, और पांचवा लक्षण है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। इसमें हमारा पहला अभिलक्षण है गैस का निकलना। गैस का निकलना, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। तो इसमें कुछ रासायनिक अपक्रियाएं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण गैस का निकलना होता है। गैस का निकलना होता है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में गैस निकल रही है तो भी आप कह सकते हैं कि हाँ कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जब दानेदार जिंक की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। जब दानेदार जिंक की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ विलयन से पृथक हो जाती है। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, जब दानेदार जिंक की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जिंक सल्फेट के विलयन से अलग हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है, मतलब कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और इसका ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों एग्जाम्पल सेम टू सेम है। जब जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं जब जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है। तो जिंक क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ विलयन से पृथक हो जाती है। तो मैंने आपको पहली हेडिंग बताई कि गैस का निष्कासन एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण गैस का निकलना होता है। तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा कि दानेदार जिंक की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है वो विलयन से पृथक हो जाती है, जो विलयन से बुलबुले के रूप में अलग होती है। और दूसरी हमने अपक्रिया देखी कि जिंक
की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस विलयन से पृथक हो जाती है। और दूसरा अभिलक्षण है हमारा अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप के बनने से हेडिंग लगाने से पहले अवक्षेप आपको पता होना चाहिए। पहले मैं अवक्षेप की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद अवक्षेप का बनना बता दूंगा। अवक्षेप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोलते हैं और यह वह ठोस होता है जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान विलयन से, विलयन से पृथक हो जाता है, हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। यह उत्पाद में बनता है, यह उत्पाद में बनता है, उत्पाद में बनता है। अवक्षेप वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। यह उत्पाद में बनता है। जब हम रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो ये अवक्षेप बनता है, वो विलयन के नीचे बैठ जाता है और उसे ही अपक्षेप बोलते हैं। तो फिर अब अवक्षेप का बनना देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। अब अवक्षेप का बनना, दूसरी हेडिंग है हमारा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। हमारी हेडिंग है अवक्षेप का बनना, जिसको इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और इसमें कुछ रासायनिक अपक्रियाएं अवक्षेप के बनने का अभिलक्षित होती हैं, या फिर कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण, कुछ रासायनिक, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण, अभिक्रियाओं का लक्षण, अभिक्रियाओं का लक्षण अवक्षेप का बनना होता है, अवक्षेप का बनना होता है, बनना होता है। अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण ही अवक्षेप का बनना होता है। यदि किसी में अवक्षेप बन रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, जब पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड का विलयन लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट,
लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट बनता है प्लस लेड आयोडाइड बनता है। लेड आयोडाइड जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो अपक्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है और इसमें हमारा लेड आयोडाइड अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप होता है? पीला अपक्षेप होता है, पीला अवक्षेप। तो यहाँ पर हमने अवक्षेप का बनना भी देख लिया और आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग है हमारी रंग परिवर्तित होना। तीसरी हेडिंग है रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होना इसको इंग्लिश में बोला जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन कलर कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण। अभिक्रियाओं का लक्षण कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण रंग परिवर्तित होना होता है। रंग में परिवर्तित या रंग में परिवर्तन होना होता है। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण रंग में परिवर्तन होना होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है जब ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से क्रिया करता है। पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से अपक्रिया करता है तो ये रंगहीन हो जाता है। जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है बैंगनी। जब ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से क्रिया करता है तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका बैंगनी रंग विलुप्त हो जाता है और इसमें जो उत्पाद बनता है उसका रंग रंगहीन हो जाता है। मतलब कि कलर परिवर्तन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। रंग परिवर्तन हो रहा है मतलब रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी कलर विलुप्त हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। चौथी हेडिंग है हमारी ताप में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तन होना जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कुछ रासायनिक अपक्रियाओं
अभिक्रियाओं का लक्षण, अभिक्रियाओं का लक्षण ताप में परिवर्तन होना होता है। कुछ अभिक्रियाओं का लक्षण ताप का परिवर्तन होता है, ताप का परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण ताप का परिवर्तन होना होता है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो हम बिना बुझे चूने की क्रिया जल से कराते हैं। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझे चूने की क्रिया जल से कराते हैं। जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा चूना प्लस अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जब बिना बुझे चूने की अपक्रिया जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और अधिक ऊष्मा के कारण बुझा हुआ चूना हमारा गर्म हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। तो बिना बुझा चूना का तापमान बहुत कम होता है और बुझे हुए चूने का तापमान बिना बुझे चूने से अधिक होता है। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ये भी रासायनिक अपक्रिया का लक्षण है। और हमारी 5वीं हेडिंग है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, और इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी हेडिंग लास्ट है। हेडिंग हमारी 5वीं और लास्ट है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण, अभिक्रियाओं का लक्षण अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का परिवर्तन होता है, का परिवर्तन होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, एग्जाम्पल मोम का जलना, मोम का जलना। इसमें अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है, जब हम मोम को जलाते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। मोम लिक्विड में बदल जाता है। जो ब्लैक टाइप धुआं उड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी कहते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। आपको 5 अभिलक्षण पढ़ा दिए हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था, क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहला लेक्चर पढ़ के आए, तभी आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा। तो हमने आज पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया होने के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जो रासायनिक अपक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। यदि हमारे ये 5 में से कोई भी लक्षण है तो यानी कि हमारी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो हमने पहला अभिलक्षण बताया यहाँ पे कि गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन होना या गैस का उत्पन्न होना। दूसरा अवक्षेप का बनना। तीसरा अभिलक्षण रंग परिवर्तित होना। और चौथा अभिलक्षण तापमान में परिवर्तन होना। और 5वां अभिलक्षण है हमारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना।
पहली हेडिंग हमने लगाई गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण गैस का निकलना होता है। जब दानेदार जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट के विलयन से बुलबुले के रूप में पृथक हो जाती है। और इसमें भी सेम टू सेम यही होता है। जब जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जिंक क्लोराइड के विलयन से बुलबुले के रूप में पृथक हो जाती है। अब अवक्षेप की डेफिनेशन देख लेते हैं। अवक्षेप प्रेसिपिटेट वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। यह उत्पाद में बनता है। यह कारक में नहीं होता है। जब उत्पाद बनते हैं तभी बनता है हमारा अवक्षेप। तो अवक्षेप का बनना देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग हमने लगाई अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण अवक्षेप का बनना होता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया लेड नाइट्रेट के विलयन से कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड बनता है, जो कि पीला अवक्षेप होता है जो हमारी तली पर बैठ जाता है। और तीसरी हेडिंग हमने लगाई रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन कलर। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण रंग में परिवर्तन होता है। जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो विलयन रंगहीन प्राप्त होता है। और जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बैंगनी कलर का होता है, ये रंगहीन हो जाता है। चौथी हेडिंग हमने लगाई ताप में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण ताप का परिवर्तन होता है। जब हम बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं और जल में मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। और अत्यधिक ऊष्मा के कारण बुझा हुआ चूना हमें गर्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। पांचवी और लास्ट हमारा अभिलक्षण है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। पांचवी हेडिंग हमने लगाई अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का लक्षण अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे मोम का जलना, जब हम मोम को जलाते हैं तो मोम लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। जो ब्लैक टाइप का धुआं उत्पन्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो हमारा सॉलिड होता है मोम वो द्रव में और गैस में बदल जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो हमने पांचों अभिलक्षण पढ़ा दिए हैं, तो आगे कल पढ़ते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।